Today I am going to take one of the most important topic from standard 10 maths. Okay, ये MCQs है प्रॉब्लम सेट 3 में से. इसमें 10 क्वेश्चंस है. मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, बिकॉज ये MCQs है, इट कम्स फॉर 1 मार्क और इसमें क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शंस होते हैं फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड आउट एनी वन. वैसे देखने जाएंगे तो एसएससी में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चे जब स्टूडेंट जब उसको सॉल्व करते हैं बार बार सॉल्व करने से उन्हें आंसर्स बाय हार्ट होते हैं. लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, स्पेशली 12th में, और उसका जब एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होगा, जब एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तभी आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ब्रेन्स यूज करके आपको सॉल्व करने होते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से ही क्वेश्चंस को समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर बी है या सी है या डी है. ओके, अगर ये आएगा क्वेश्चन तो उसका आंसर यही है. ऐसा आप मत स्टडी करो, ठीक है? सो दैट्स व्हाई मैं आपको बताऊंगा कि एकदम सिंपल मैनर में कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन कि उसका आंसर क्या होगा. ओके, सो यस, वी विल स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस -10 -6 -2 2 डैश. ओके, इसमें 4 ऑप्शंस है. इज एन एपी, reason d is equal to -16, is an AP, reason d is equal to 4, is an AP, reason d is -4 and is not an AP. तो दोनों ऑप्शंस है, AP है या नहीं है, ये उसमें दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं. सो विल चेक. हमें मालूम है कि दो टर्म्स में का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तो ही क्या होगा, वो AP है. दैट मीन्स मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा. ये उन्होंने जानबूझ के इज नॉट एन AP दिया है. अगर यहाँ पर भी एक कोई ऑप्शन होता ना जो इज एन AP है, तो हम सिर्फ पहला डिफरेंस चेक करके ही आंसर फाइंड आउट कर सकते थे. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन इज नॉट एन एपी. तो पूरा चारों आपको चेक करना पड़ेगा. ये फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड एंड थर्ड डिफरेंस. यस, सो वी डोंट हैव टू सॉल्व इट. ओके, आप चाहे तो रफ में सॉल्व कर, जैसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. तो हम देखते हैं. सो फर्स्ट वी हैव -6 -10. So our answer is -6 plus 10, it is equal to 4. So हमारा डिफरेंस 4 है, तो ये दो ऑप्शंस तो निकल गए. सो मेरे सभी ऑप्शंस है either B या D, जहां पर D is equal to 4 या is not an AP. ये दो ही हो सकते हैं. तो मुझे और एक नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, -2 -6 करना पड़ेगा. सो आई हैव -2 माइनस ऑफ -6 -2 प्लस 6, इट इज इक्वल टू 4. तो मेरा सेकेंड टर्म जो है या सेकेंड डिफरेंस है वो भी 4 है. नाउ द थर्ड वन, 2 -2, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4. सो माई डिफरेंस फॉर ऑल दिस 4 टर्म्स 4 4 4 है. सो यस, इट इज एन एपी एंड द रीजन इज d इज इक्वल टू 4. सो माई ऑप्शन इज बी. सो हाउ वी विल राइट द आंसर? हमको आंसर लिखना है. आप जब पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे एंड देन उसका जो ऑप्शन रहेगा बी, ये उसका ऑप्शन है, आपको लिखना है इज एन एपी, रीजन डी, इट इज इक्वल टू 4. क्वेश्चन 2, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर डैश whose first term is -2 and common difference is -2. सो हमें इसमें पहले 4 टर्म्स ऑफ एन एपी ढूंढने हैं जिसका फर्स्ट टर्म -2 है. तो आप देखोगे तो चारों में -2 है फर्स्ट टर्म. सो हमारे चारों ऑप्शंस हो सकते हैं. फर्स्ट, फिर डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस -2 है. तो यहां पर आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस 2 2 2, चाहे वो +2 हो या -2 हो, वो हम बाद में देखेंगे. लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर डिफरेंस 2 दिख रहा है, लेकिन यहां पर मुझे डिफरेंस 4 दिख रहा है. अगेन यहां पर डिफरेंस 8 है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा. सेम बिफोर डी ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पर 2 डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है. सो अगेन डी भी ऑप्शन नहीं होगा. सो ये दोनों में ही मेरे आंसर्स हो सकते हैं. अब मैं चेक करूंगा कि मेरा सेकंड टर्म, अगर सेकंड टर्म मेरा -4 आएगा तो ये आंसर है, अगर सेकंड टर्म मेरा 0 आएगा तो ये आंसर है. मुझे आगे चेक करने का जरूरत नहीं है. ओके, सो विल चेक द सेकंड टर्म. वी नो फॉर सेकंड टर्म T2 इट इज इक्वल टू T1 प्लस D है, और यहां पर T1 है -2 प्लस D का डिफरेंस है -2. सो वी हैव -2 प्लस इंटू
minus is again minus, so minus 2 I will get minus 4, so my answer is minus 4. So ये मेरा answer. So in this way I can write my answer. I have answer C minus 2 minus 4 minus 6 minus 8. Question 3. What is the sum of first 30 natural numbers? तो हमें फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ऑप्शन है 464, 465, 462 एंड 461. सो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व इट. ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करूंगा. S30 इट इज इक्वल टू n अपॉन 2 है तो n इज 30, सो विल टेक डायरेक्टली 30 अपॉन 2. ये बच्चे लोग आप यू कैन डू इन रफअप ऑल्सो. ओके, सो इन ब्रैकेट 2 into a. फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट टर्म 1 रहेगा, सो 2 into a is 1 प्लस इन ब्रैकेट n minus 1, तो n is 30, सो 30 minus 1. आप इसको भी डायरेक्टली 29 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. मल्टीप्लाई बाय d. डिफरेंस इज फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसे नंबर है 30 तक, तो उसमें डिफरेंस भी कितना रहेगा? 1 का डिफरेंस रहेगा. सो d विल बी 1. So I will get 30 upon 2, I will get 15 multiply by, मैं डायरेक्ट करता हूं, 30 minus 1 is 29, 29 into 1 is 29 only, plus 2 on the 2, so 29 plus 2 is 31. अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15, कैरी अप 1 आता है, 15 3 जा 45 plus 1 is 46, so my answer is 465, which is my B option. So I can write here answer B option 465. Question number 4. For an given AP, T7 is 4, D is minus 4. We have to find out A. That is the first term. So T7 जब 4 है तो और ये D is equal to minus 4 है, तो ऑब्वियस है 4 के पहले के नंबर्स है वो बड़े नंबर्स होंगे, और डिफरेंस माइनस 4 में है तो शायद 4 के पहला 8 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे होगा. तो इतना तो गारंटी है कि 6 या 7 ये तो फर्स्ट टर्म नहीं होगा. ठीक है, तो ये दोनों तो चांसेस कम है, तो शायद 20 या 28 ये दोनों में से कोई मेरा आंसर हो सकता है. सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई विल जस्ट डायरेक्टली सॉल्व इट. तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा T7 का. T7 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. सो T7 इज 4, मैं डायरेक्ट उसको सॉल्व करता हूं. सो T7 इज 4, इट इज इक्वल टू a जो मुझे फाइंड आउट करना है, सो a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1, सो n इज 7, so 7 minus 1 is 6, so I can directly write 6 multiply by d is minus 4, so 6 into minus 4 is minus 24, so 4 is equal to a minus 24. minus 24 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 24 होगा, प्लस 24 प्लस 4 I will get plus 28. So my option is D. So I can write here answer D. It is 28. Question number 5. For an given AP, A is equal to 3.5, D is equal to 0, N is equal to 101. You have to find out Tn. That is हमें T101 find out करना है. That means 101 टर्म हमें find out करना है. ऑप्शन 0, 3.5, 103.5 एंड 104.5. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दिया है क्योंकि फर्स्ट टर्म 3.5 है और डिफरेंस 0 है. तो अगर फर्स्ट टर्म 3.5 है तो सेकंड टर्म भी 3.5 ही रहेगा, थर्ड टर्म भी 3.5 ही रहेगा, फोर्थ टर्म भी 3.5 ही रहेगा, बिकॉज डिफरेंस 0 है. तो हम 3.5 प्लस 0 करेंगे तो हमें आंसर 3.5 ही आने वाला है. तो हम कोई भी टर्म निकाले, फाइंड आउट करें, या तो 101 है, 102, we will get the same answer only. Okay, so here our answer is D, which is 3.5. We even don't have to solve it. So yes, my answer is option B, 3.5. Sixth question. In an AP, first two terms are -3 and 4, then 21st term is, we have option -143, 143, 137 and 70. So फर्स्ट टर्म तो -3 है, फिर सेकेंड टर्म प्लस हो रहा है 4, फिर ऑब्वियस है वो प्लस में ही रहेगा आंसर्स. सो 21st टर्म तो पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर ए तो निकल गया, ये तो नहीं रहेगा क्योंकि ये -143 है. फिर
ये 21st टर्म है, तो 4 के आगे भी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ऑब्वियस 21 जो है वो 17 से बड़ा है, तो 17 भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सो ऑप्शन या तो 143 या 137 रहेगा। सो वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट। सो 21st टर्म है, सो T21 will do it shortcut. So first term is -3, okay, a plus n minus 1, that is 21 minus 1, which is 20, into d. Now d find out करने के लिए second term minus 4 first term, so 4 minus of -3, which is 4 plus 3, it is equal to 7. So 20 into 7. Now -3 plus 27 it is 140, and -3 plus 140 अगर हम करते हैं तो मुझे आंसर आएगा plus 137. So my answer is C. So I can write here answer C, 137. Question number 7. If for any AP difference is 5, that is G is 5, then you have to find out T18 minus T13. Okay? अगर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस अगर 5 है, ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एक पेयर हो गया। एक पेयर के बीच में डिफरेंस अगर 5 है तो दो पेयर्स रहेगा, उसमें डिफरेंस कितना रहेगा? 10 रहेगा। तीन पेयर्स में डिफरेंस कितना रहेगा? 15 रहेगा। दैट मींस 5 2 10, 5 3 15। तो यहां पर हम देखते हैं T18 माइनस T13, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी, और वैसे आंसर भी नहीं आएगा। सो T18 माइनस T13, सो 18 माइनस 13 करना है, वो 5 आता है, ठीक है। सो 5 टर्म्स है, सो 5 टर्म्स इनटू डिफरेंस 5, आई विल गेट 25. सो माय ऑप्शन इज सी, दैट इज 25. इट्स वेरी वेरी इजी. सो आई कैन राइट हियर आंसर सी, 25. Question number 8. Sum of first 5 multiples of 3 is, we have to find out the answer, whether it is A 45, B 55, C 15 या D 75. तो इसे हम फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन नंबर बहुत छोटा है और सिर्फ 5 मल्टीपल्स है, उसका मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको शॉर्टकट करता हूं। सो फर्स्ट नंबर इज 3, देन 6, देन 9, 12, 15। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है 3 के। 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15। बस इसका मुझे सम निकालना है। सो बेटर फॉर्मूले से अच्छा हम इसको ऐड ही करेंगे। 3 plus 6 is 9, 9 plus 9 18, 18 plus 12 is 30, and 30 plus 15 is 45. So our answer is 45. It's so easy. So हर बार फॉर्मूला ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है, हम अलग वे से भी आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। So answer A is 45. Question number 9. 15, 10, 5, dash. In this AP, sum of first 10 terms is dash. Okay, that means ये एक सीक्वेंस है, AP है, जिसमें मुझे sum of first 10 terms फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन है A -75, -125, 75 and 125। वैसे तो इसमें हम 2-3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, सिंपल वे से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला मेथड से। सो फर्स्ट टर्म इज 15 एंड सम के लिए फॉर्मूला है S10, it is equal to n upon 2. n is 10, so 10 upon 2 into bracket 2 into A. A is 15 plus in bracket n minus 1. n is 10, 10 minus 1 is 9, multiply by difference. So यहाँ पर difference है 10 minus 15. So 10 minus 15 is -5. So I have -5. Now 10 upon 2 मुझे आएगा 5, 15 2 आएगा 30, plus into minus minus, 9 5s are 45. So 5 multiplied by 30 minus 45, I'll get minus 15. So 15 5 is 75 and minus 10. So my answer is minus 75. So in this case I will write answer A, it is equal to 75. Okay, last question, 10th. In an AP, first term is 1 and the last term is 20. The sum of all terms is 399. Then we have to find out n. We have given the options. So in this case, हम क्या करेंगे? हम find out करेंगे. We will do in a shortcut manner. Okay?
मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं जस्ट टू शो यू, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, और एक फॉर्मूला है T1 प्लस Tn, ठीक है। तो इन दिस केस Sn जो है 399 है, सो 399 इट इज इक्वल टू n इज आई डोंट नो, एंड T1 प्लस Tn it is 1 plus 20, that is 21, so it will be cross multiplied here, 399 into 2 upon 21 it is equal to n। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 21 1 जा is 21, तो बैलेंस यहाँ पे बचता है 18 and this 9, so it will become 189, so 21 9 जा is 189 and 19 2 जा we have 38, so हमारा ऑप्शन है B, so we'll write the answer B, it is 38। so hope you have understood it, is very easy and in this way आप कोई भी MCQs है वो आप सॉल्व कर सकते हो।